हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ वन पीस की गोल्ड मूवी और ये काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 72% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि एक गोल्डन एरिया होता है जिसके अंदर एक गोल्डन बंदा चलता हुआ आ रहा होता है और वो आते ही पूरे इलाके में इलेक्ट्रिसिटी फैला देता है और गोल्ड का पानी उड़ना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर वो परफॉर्मेंस देना स्टार्ट कर देता है और यहाँ पर नाच गाना स्टार्ट हो जाता है। काफी सारे लोग जो होते हैं वो नाच गा रहे होते हैं और मौज मस्ती उड़ा रहे होते हैं। और इधर से तभी सीन बदलता, हम देखते हैं स्ट्रो हैट जो कि इसी एरिया के पास आ चुके होते हैं और वहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा कमाल का देखने के लिए मिल रहा होता है, जिसके अंदर बताया जा रहा होता है कि ये है सबसे बड़ा कसिनो का इलाका जहाँ पर गैम्बलिंग लीगल है और ये एक अथोराइज्ड आइसलैंड है गवर्नमेंट की तरफ से। जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि हमारे सारे के सारे जो स्ट्रे हेड्स होते हैं वो पहुंच जाते हैं सनी को उसके अंदर लेके, और ऊपर से सोने की बारिश हो रही होती है जिसके अंदर हम लोग देखते हैं सारे बंदे देख रहे होते हैं और काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। तभी यहाँ पर जो फ्रैंकी होता है वो क्लॉ बस्ट करके सीधा आ जाता है आगे की तरफ जहाँ पर परफॉर्मेंस हो रही होती है। जब परफॉर्मेंस हो रही होती है सारे बंदे देखते हैं कि शायद एक नई शिप आई है, और जैसे ही वो लोग देखते हैं तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक और शिप आ जाती है बड़ी सी, जो कि होती है लॉन्ग लॉन्ग हेड पायरेट शिप। जिसके अंदर वो कह रहे होते हैं कि ये पायरेट शिप जो हमारे साथ पहले आई है हम इसको लूटेंगे, किसी भी तरीके से हम इसका खजाने को अपनाएंगे। और यहाँ पर जो परफॉर्मेंस करने वाला बंदा होता है उसको बताया जा रहा होता है कि यहाँ पर बैटल होने वाली है। तो वो कहता है कि चलो ठीक है, मेरे से स्पॉटलाइट हटाओ और इनके ऊपर लाओ। और भाई यहाँ पर हमारी दोनों शिपों की तरफ स्पॉटलाइट आ चुकी है, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि लॉन्ग लॉन्ग हेड वाले जो पायरेट्स होते हैं वो सीधा हमला कर देते हैं जोरो के ऊपर। और जोरो जो होता है वो कह रहा होता है कि अबे इतना ही दम है और मैं तो सो रहा था, तूने बेमतलब की मुझे उठा दिया, अब तो नहीं बचेगा। और एक झटके में उस बंदे को खत्म कर देते हैं। तभी एक बॉक्सर बंदा होता है जो कि सांजी की तरफ बढ़ता है और सांजी से फाइट करता है, लेकिन सांजी एक ही लात में उसके घोंसों के साथ साथ उसका मुंह भी तोड़ देता है। तभी कुछ लोग भागते हुए जा रहे होते हैं और रॉबिन की तरफ जा रहे होते हैं। रॉबिन बोलती है कि क्लच टाइम, और वो बंदों को क्लच कर देती है। तभी नामी को बोल रहे होते हैं कि चल ये कपड़े उतार और पैसा दे। तो वो कहते हैं कि तुझे तमाशा देखना है, देख बिजली के झटके। और बिजली के झटके बढ़ जाते हैं। इधर से ब्रुक की क्या ब्यूटीफुल एंट्री होती है और सैवेज स्टाइल है, एक ही झटके में 3 बंदों को नॉकआउट। उधर से फ्रैंकी से सामने गोलियां बारी चल रही होती है, तो फ्रैंकी एक घूसे में सारे बंदों को सुला देता। उधर से ऊसुप जो होता है अपने प्लांट में सारे बंदों को खिला देता है और चॉपर इधर से रो ही रहा होता है। तभी जो लॉन्ग लॉन्ग हेड का पायरेट होता है वो कह रहा होता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, मैं तुम्हें जानता हूँ। तभी सब लोग कहते हैं ये तो स्ट्रो हेड पायरेट्स है। तब तक लूफी जो होता है बहुत ही तेजी से राउंड 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 और सीधा कहता है गम गम पिस्टल, और एक ही घुसे में बंदे को नॉकआउट कर दिया जाता है। और जैसे ही लूफी का पंच पड़ता है तो पूरा का पूरा पायरेट शिप नॉकआउट हो जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि गोल्ड स्टीम इधर चालू हो जाती है। सारे लोग सोच रहे होते हैं ये क्या है, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि जो परफॉर्मेंस करने वाला बंदा होता है वो कहता है कि इन लोगों ने परफॉर्मेंस खराब की है तो इनको सजा तो देनी ही चाहिए, और इन सबको गोल्डन स्टैचू बना देता है। जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि तो शो शुरू किया जाए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं मूवी स्टार्ट होती है, जिसके अंदर हमारे लोग जो होते हैं वो उस ग्रैंड कैसीनो में आ जाते हैं, जहाँ पर एक लड़की यहाँ पर आती है। और वहां पर आते ही वो कहती है कि आप लोग तो स्ट्रो हेड पायरेट्स है ना। तो यहाँ पर सांजी सिम्प करने लग जाता है, जिसके अंदर सारे लोग बोलते हैं कि तुम लोगों को हम लोग के बारे में कैसे पता। तो कहते हैं कि तुम तो वर्ल्ड वाइड फेमस हो, ये देखो हमारे पास वीआईपी कल्चर्स में तुम्हारा नाम भी है, तो हम आपको वीआईपी ट्रीटमेंट देना चाहते हैं। सारे लोग कहते हैं कमाल है। तो भी एक गाड़ी बुलाई जाती है, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि जो निंजा टर्टल्स होते हैं वो यहाँ पर इस गाड़ी को पावर दे रहे होते हैं। तो वहां पर बोलती है वो लड़की चलो बैठिए, सारे बंदे बैठ जाते हैं और लूफी बग्गी पे बैठ जाता है आगे की तरफ। और बहुत ही तेजी से ये लोग अंदर की तरफ जाते हैं, जिसके अंदर हमें पता चलता है कि ये शिप नॉर्मली नहीं है, ये पूरा पूरा एक शहर है जिसके अंदर सब कुछ गोल्ड का बना हुआ है। जितनी भी चीजें सब गोल्ड में है और सारी चीजें जो है वो ऑथोराइज है वर्ल्ड गवर्नमेंट की तरफ से। इधर से सारे लोग काफी ज्यादा इंप्रेस हो रहे होते हैं, जिसके अंदर ऊसब और रॉबिन जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि अबे थोड़ा बहुत खरीद चूर के निकाल लेंगे तो कोई पता नहीं चलेगा। तो वो कहते हैं कि ऐसा करने की भी मत सोचना, आपके ऊपर नजर रखी जा रही है। और यहाँ पर एक बंदे ने भी ये चोरी करने की कोशिश की ना तो वो खत्म है। तो चलिए कसिनो। तो वो कहते हैं कि हाँ चलो, लेकिन तभी वो कहते हैं कि पहले कपड़े बदल लें। तो सारे बंदे कपड़े बदलते और हमारे बंदे भाई बड़े कूल लग रहे होते हैं। फिर यहाँ पर हम देखने मिलता है कि 8 स्टार होटल के अंदर इनको लेके आया होता है। तभी वहाँ पर कुछ गरीब बच्चे आ जाते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि ये फ्लावर्स खरीद लो हम लोगों से। तो यहाँ पर कहते हैं क्या, तो कहते हैं कि हाँ खरीदो खरीदो हमसे खरीदो, हम भूखे हम भूखे। तो कहते हैं ठीक है बताओ। तो 5,000 का एक बताया जाता है, जिसके अंदर वो कहते हैं भाई इतना लूट रहा है क्या। तो कहते हैं अबे तुम तो अभी वीआईपी हो ना। तो भी वो लेडी जो होती है लेके आने वाली हमारे लोगों को, वो गुस्सा करने लगती है और कहती है कि अब निकल लो। वो निकल जाते हैं। इधर से हम लोग देखने के लिए मिलता है कि वही बंदा जिसने परफॉर्मेंस दिया था, जिसका नाम है गिल्ड, वो कह रहा होता है कि बाहर आओ मैड। और मैड बाहर निकल कर आता है और वो बताता है कि यहाँ पर स्ट्रो हेड्स पायरेट्स आए हैं। तो कहते हैं कि अच्छा स्ट्रो हेड्स, तो चलो मजे लेते हैं। तो यहाँ पर एक बंदा जो होता है वो कहने लगता है स्ट्रो हेड वही है ना जो कह रहा था कि मैं किंग ऑफ द पायरेट बनवाया है। वो कितना पागल है यार। वो हंसना स्टार्ट कर देता है। तभी जो गिल्ड होता है वो कह रहा होता है कि हाँ फनी तो है, लेकिन तू मेरे से पहले कैसे हंसा, अब तू तो गया बेटे।
और उस बंदे को पकड़ पकड़ के उसके ऊपर गोल्ड डाल के उसको कर दिया जाता है। इधर से जो साथ में लड़की बैठी हुई है इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं बताया जाता। इधर से बोला जाता है कि अरे मजे करवाओ स्ट्रॉ हेड्स को, और यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है इनको 30 मिलियन बैरीज दिए गए होते हैं खेलने के लिए, और यहाँ पर आराम से खेलो पीछो मौज मारो। यहाँ पर हमारे जितने भी लोग होते हैं सब कहते हैं चलो ठीक है। और यहाँ पर पहली ही जो चीज़ होती है वो होती है रेस, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं उसप चॉपर और लूफी जो होते हैं वो गाड़ी चलाएंगे और बाकी सारे लोग पैसे लगा रहे हैं, जिसके अंदर रेस चालू हो जाती है, जिसके अंदर बहुत ही तेजी से गाड़ी बढ़ रही होती है। हमारी गाड़ी सबसे पीछे होती है, लेकिन एक बंदा जो होता है वो सबसे आगे होता है, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं उसको कोई भी नहीं हरा पा रहा होता। तभी एक मरीन का बंदा बंदों के ऊपर तोप बारूद इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है, तो सारे बंदे का मामला खराब होना स्टार्ट हो जाता है। तब भी हमारी गाड़ी बहुत ही तेजी से आगे की तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन जो मरीन का बंदा होता है तभी वहां पर एक बंदा आ जाता है बुलबुल, और बुलबुल उस बंदे की गाड़ी को टक्कर मार के उड़ा देता है। और फिर हमारी गाड़ी उस आगे जाने की कोशिश कर रही होती है, तब एक सच का बुल जो होता है वो भुस डाल देता है हमारे बंदों के ऊपर, और हमारी गाड़ी जो होती है वो पहाड़ से नीचे गिर जाती है। कुछ लोग नीचे गोल्फ खेल रहे होते हैं, तभी बहुत ही तेजी से वहां पर राउंड राउंड करती है। लूफी अपने हाथों को स्ट्रेच करता है और बहुत ही तेजी से आगे की तरफ निकल के हमारी गाड़ी फिर से रेस के अंदर आ जाती है। 2 लोग की गाड़ी आगे होती है, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं गाड़ी बहुत ही तेज चल रही होती है, और आखिर में हमारी गाड़ी जीत जाती है, जिसके अंदर हम लोग बन चुके हैं अब मिलेनर्स। इसके अंदर फिर अलग खेल होता है, अलग अलग सारे बहुत सारे खेल खेले जाते हैं, जिसके अंदर हमारी टीम लगातार जीत पे जीत जा रही होती है। जिसके अंदर फिर वो कसीनो वाली लड़की जो होती है जिसका नाम है बाक्रेट, वो आके कहती है कि मैं तुम्हें वीआईपी की जगह ले चलूँ, तो कहते हैं ठीक है ले चलो। यहाँ पे मैड आता है और उन लोगों को लेके जाता है और अपने ट्रांसपोर्ट पावर की मदद से उनको दीवार से आर पार करके निकाल देता है, जहाँ पर केवल वीआईपीज खेलते हैं। और यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है कि कुछ लोग हैं जो लोहे के डाइस के साथ खेल होते हैं, और एक बंदा जिसका नाम है डाइस वो भी यहीं पे काम करता है, और वो यहाँ पर डाइस को घुमा घुमा के खेल रहा होता है। और बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, काफी कमाल का और काफी ज्यादा ताकतवर बंदा है, वो अपने हेड से सारी चीजों को स्पिन कर रहा होता है। इधर से वो कह रही होती है कि तुम यहाँ पर कितना भी जीत सकते हो, यहाँ तक कि तुम मिलियनर की जगह बिलियनर भी बन सकते हो। तो यहाँ पर जो लूफी होता है वो कह रहा होता है कि चलो ठीक है, लेकिन तभी गिल्ड आ जाता है यहाँ पर और कह रहा होता है कि क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगे। तो जो लूफी होता है कहता है कि तुम कौन है, तो कह रहा होता है कि अरे हाँ मैं तो भूल ही गया, मेरा नाम है गिल्ड, हाँ मैंने तुम्हें बताया नहीं था, क्या मेरे साथ खेलना चाहोगे स्ट्रैट। तो लूफी कहता है कि ठीक है। तो वो कहता है कि देखो तुम जीतो तो मैं तुम 10 गुना दूंगा, और तुम हार गए तो मुझे बस थोड़ा सा पैसा दे देना, मान लेंगे उतने भी 320 500 बिलियन बस। तो कहते हैं ठीक है। और हम लोगों को देखने मिलता है कि जैसे ही खेल चालू होने वाला होता है तभी वो लेडी जो होती है बैकर, वो पीछे से आती है और लूफी क्या टच कर देती है। रोबिन इसको नोटिस करती है, लेकिन तभी हम देखते हैं लूफी जो होता है वो हार चुका होता है। सारे लोग कह रहे होते हैं कि ये क्या हुआ। तब तक रोबिन कहती है तूने क्या किया, तो कहती है कि मैंने तो बस लकी किया उसको और कुछ नहीं। तो कहती क्या मतलब, कि मैंने जब तुम लोगों को आते ही टच किया तब तुम लोग लकी बन गए थे क्योंकि मेरे लक फ्रूट की वजह से, लेकिन अब मैंने रिवर्स टच कर दिया जिसकी वजह से अब तुम अनलकी हो गए। और सच में ही कुछ ज्यादा ही अनलकी हो जाते हैं, लूफी बहुत ज्यादा पिट रहा होता है। इधर से सारे लोगों को कहा जा रहा होता है कि अब तुम्हें गुलामी करनी होगी मेरी, या तो तुम्हें मरना होगा। तो इधर से सोरो सांजी ये सारे फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सांजी को फिर से लकी इसे अनलकी कर दिया जाता है, जिसकी वजह से उसकी बैंड बजाती है। जोरो फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन इधर से हम लोग देखते हैं जो गिल्ड होता है वो जोरो को कैप्चर कर लेता है। जोरो कहता है कि पीछे रहना, तो वो कहते हैं कि मुझे पता था कि तुम लोग आ रहे हो, तो मैंने गोल्ड डस्ट जो पावर कही थी ना उससे मैं सारा गोल्ड कंट्रोल कर सकता हूँ, तो तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। अब या तो पैसा लाओ या तो जोरो की गर्दन लेके जाओ। तो यहाँ पर हमारे जितने भी लोग होते हैं सब शॉक्ड हो रहे होते हैं। तभी वो जो लड़की होती है गिल्ड के साथ, वो पीछे से आके नामी को पकड़ लेती है और कहती है कि अभी कुछ मत करना, मैं तुम्हें यहाँ से लेकर चल रही हूँ, तो तुम मेरे साथ चुपचाप चलो। तो वो कहती है नाबिन कि ठीक है हम लोग बाद में आएंगे और पैसा वापस देंगे। इधर से लूफी का पेट दर्द हो ही रहा होता है, जिसके अंदर उन्हें भूख लग रही होती है, सारे के सारे बंदों को भूख लगने लगती है, जिसकी वजह से वो लोग भाग के जा रहे होते हैं। तभी एक लेडी आती है और टकरा जाती है नामी से, और नामी का पर्स चुरा के भागने की कोशिश करती है। तभी नामी कहती है कि तेरी आदत नहीं जाएगी ना, तो कहती है कि ओह क्या डबल है, तूने पहचान लिया मुझे। कह रही कि हाँ करीना तुझे कैसे नहीं पहचान सकती मैं। कहती है कि ओए कम बोला कर। तब फिर ये सारे के सारे बंदे बैठ के खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके अंदर वो जो लेडी होती है वो सब कुछ बताना स्टार्ट कर देती है कि किस तरीके से गिल्ड ने दुनिया भर का सारा सोना यहाँ पर जमा किया, और जितने भी सोने को वो टच करता है सब उसके कंट्रोल के अंदर है, और जो तुम्हारे अंदर सोना गया हुआ बॉडी के अंदर उसको भी वो कंट्रोल कर सकता है, तो तुम यहाँ से भाग भी नहीं सकते। तो वो कह रहे होते कि अच्छा नामी वैसे तू जानती कैसे है, तो वो कहते कि बहुत पुरानी याद है और कुछ नहीं, वैसे ये बहुत धोखेबाज है। तो कह धोखेबाज बेशक मैं हूँ, लेकिन अगर तुम्हें अपने दोस्त को बचाना है तो तुम्हें मेरा ही सहारा चाहिए। तो यहाँ पर नामी जो होती है वो एग्री कर जाती है, और फिर पैसों के लेके ये लोग फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। इतने में बात हो ही रही होती है, तब तक हम लोग देखते हैं कि बार के अंदर और भी काफी सारे लोग आ जाते हैं और कुछ बच्चों को पीटना स्टार्ट कर देते हैं, और जिसकी वजह से वो बच्चा कह रहा होता है कि अरे मत करो मत करो। तब तक उसका मालिक भी आता है, कह रहा है कि ये तो बच्चे छोड़ दो इन्हें, और वो भाई जो वीआईपी होते हैं वो पीट रहे होते हैं। तब तक लूफी का मूड खिसक जाता है, लूफी सीधी से जाता है और धू धू करके खत्म कर देता है। वो कह रहा था कि अरे फ्री जियो मौज मारो मस्ती करो। इधर से सीन बदलता हम लोग देखते हैं कि सलामेंडर जो होता है CP0 का बंदा, वो भी आया होता है गिल्ड के पास, और वो भी कह रहा होता है कि अरे मुंह बंद करने के कितने पैसे लेगा ये बता। तो कहता है कि इतने इतने। कहता है ठीक है ले पकड़ो घुसेड़ और निकल ले यहाँ से। और हम देखते हैं कि भाई यहाँ पर कि गवर्नमेंट भी इससे पैसा लेके जा रही है, इतना पैसे वाला बंदा है।
लेकिन तभी सीन बदलता हम देखते हैं कि कोआला जो होती है इस सारी बातों को सुन लेती है और इधर से जो साबो होता है उसको बताया जाता है कि तुम्हारे कुछ लोग भी वहाँ पर है। तो कहते हैं अच्छा ऐसी बात है तो हमें जाना ही होगा। इधर से हम लोग देखते हैं कि अकाइनो जो होता है वो कह रहा होता है कि तुझे काम करना होगा रोबलूची। तो रोबलूची कहता है कि मैं कर लूँगा, तुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तो कहता है औकात में, तुझे पता भी किससे बात कर रहा है तू। इतने में यहाँ से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि एक दिन बीत चुका होता है और वो तैयारी कर रहे होते हैं किस तरीके से बैंक में जाकर चोरी करें, वहां से पैसा लेकर आए, जोरो की जान बचाएं। तो यहाँ पर ये लोग अपना पूरा प्लान बना रहे होते हैं और जिसके अंदर जो नामी कह रही होती है कि तुझे याद है ना तूने मुझे किस तरीके से धोखा दिया था, और जब हम लोग की जान थी तो तू मुझे छोड़ के चली गई थी, और उसके बाद तूने मेरा खजाना भी लूट लिया था जिसकी वजह से मैं मरने वाली थी। तो कहती तू मरी तो नहीं ना। तो कहती कि देख मैं तेरे पे फिर से ट्रस्ट कर रही हूँ, अब क्या मत तोड़ियो। सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि हमारे सारे लोग तैयार हो चुके होते हैं कंट्रोल रूम में जाके बैंक का पैसा खाली करने के लिए और यहाँ पर गिल्ड को खाली करने के लिए। इधर से हम लोग देखते हैं कि वो बता रही होती है कि देखो ऐसे ऐसे चढ़ना है, ये सब करना है, हमें ट्रांसपोर्टेशनल बंद करने होंगे, सारे मैट्स के बंदे को बंद करना होगा, स्क्रीन को फ्रोज करना होगा और सारे ट्रांसपोर्टेशनल ऑफ करने होंगे और यहाँ तक कि जाइंट वाला भी। तो वो कहते हैं कि ठीक है हम करेंगे। तो लूफी और फ्रैंकी जो होते हैं वो जाएंगे सारे ट्रांसपोर्टर स्नेल्स को बंद करने के लिए और बाकी जो टीम है वो जाएगी पैसा चुराने के लिए बैंक के अंदर। जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि जो फ्रैंकी और लूफी है वो काफी ऊपर तक तो बिल्डिंग के ऊपर चढ़ चुके होते हैं, लेकिन बिल्डिंग काफी ज्यादा ऊंची है। जिसके अंदर फ्रैंकी कहता है कि इस चीज के लिए मैंने तैयार किए हैं ये सक्शन कप, और सक्शन कप का इस्तेमाल करके ये लोग ऊपर चढ़ रहे होते हैं। जिसके अंदर हम लोग देखते हैं बाकी हमारी जो टीम होती है वो उस बिल्डिंग के अंदर घुस चुकी होती है और यहाँ पर कुछ लोग जो होते हैं वो डाइस को लेके जा रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ से घुसेंगे तो फिर अंदर जा सकते हैं आराम से। तो यहाँ पर वो जो लड़की होती है करीना वो सीड्यूस करना स्टार्ट कर देती है लोगों को और हमारे जितने भी लोग होते हैं वो डाइस के अंदर छुप के निकल जाते हैं। और यहाँ पर जो मैड है वो भी यहाँ से अपने डांस टेक्निक का इस्तेमाल करके इसको वाईएपी कल्चर से निकाल के ऊपर तक पहुंचा देता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि लूफी वगैरह अभी भी चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो लोग चढ़ रहे होते हैं बार बार और गिर रहे होते हैं, और जिसकी वजह से काफी सारे लोग उन्हें देख भी लेते हैं, लेकिन कोई बताता कुछ नहीं है क्योंकि सब लोग खाने पीने में मौज मार रहे हैं। इधर से हम लोग देखते हैं कि हमारी पूरी टीम जो होती है बहुत ही तेजी से आगे बढ़ती है और कुछ लोगों को लुढ़काते हुए रेड आई आउल के पास आ जाते हैं जो कि मतलब लेजर की तरह काम कर रहे होते हैं। जिसके अंदर हम लोग देखते हैं चॉपर जो होता है वो सुन लेता है कि किस तरीके से वो लोग बात कर रहे हैं क्योंकि सारे बंदे एक साथ बात नहीं कर रहे हैं और ये केवल जिंदा चीजों को पहचान सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि हमारी पूरी टीम जो होती है वो बच बचा के निकल रही होती है और तभी अचानक से हम लोग देखते हैं कि ब्रुक के ऊपर लाइट गिर जाती है, लेकिन वहां पर शोर नहीं होता क्योंकि ब्रुक जो है मरा हुआ है। ये तो सही है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि फ्रैंकी वगैरह जो होते हैं वो पहुंच चुके होते हैं जाइंट ट्रांसपोर्टर स्नेल के पास, जिसके अंदर वहां पर जाकर उनको बस उसको ब्लॉक करना है किसी भी तरीके से। यहाँ पर लूफी ट्राई करता है लेकिन कर नहीं पाता। दूसरी बार में वो यहाँ पर बात करते हुए अपना काम कर देता है, लेकिन जो गार्ड होता है वो उसको देख लेता है। सारे लोगों को पता चल जाता है मैड वगैरह में, और लूफी की फोटो पूरे आइसलैंड के ऊपर फैल जाती है कि ये लोग आए हैं यहाँ पर धोखाधड़ी करने के लिए। तो यहाँ पर लूफी सारे बंदों को पीट पाट देता है, लेकिन तब तक हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर गिल्ड की एंट्री हो जाती है। गिल्ड आते ही फ्रैंकी को गोली से उड़ा देता है जिससे कि फ्रैंकी जमीन में गिर जाता है। लूफी उससे फाइट करने की कोशिश करता है लेकिन वो कहता है जोरो का क्या हाल है, और भाई वो जोरो को देख कर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। सेकंड गेयर में लूफी उससे फाइट करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन लूफी को वो सिंगल हैंडली उसको उसके हाथों में गोल्ड की चूड़ियां पहना के लूफी को पीट पाट के जमीन में गाड़ देता है और उसके तभी यहाँ पर मैड आ जाता है और एक छोटा सा गड्ढा कर देता है जिससे कि फ्रैंकी और लूफी जो होते हैं वो गड्ढे में गिर चुके होते हैं। सारे लोग ये देख रहे होते हैं और कहता है कि इधर से गिल क्या रहा है, छोटी मोटी चोरी तो होती रहती है। और इधर से जो बार के अंदर लड़की को बचाया तो वो भी कह रहा होता है कि देखा यही होता है जब तुम उसके खिलाफ जाते हो। इधर से हम लोग देखते हैं मिलता है कि हमारा जो पूरा क्रू है वो सारी चीजों से बचाता हुआ लोगों से लड़ता लड़ाता हुआ आगे की तरफ आ ही रहा होता है। तब तक कुछ लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं, उनको धोखा देके जा रहे होते हैं। तब तक पीछे से आवाज आती है तो देखने को मिलता है कि यहाँ पर सेलेस्टियल ड्रैगन्स भी आए हुए हैं, मतलब ये सेलेस्टियल ड्रैगन्स को भी एंटरटेन करता है। तभी जो नामी होती है उनको देखते हैं तो कहते हैं मेरे पास एक आइडिया है। सीन बदलता है लूफी की तरफ जिसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो कोई गोल्डन जगह पे पड़ा हुआ है जिसके अंदर वहां पर काफी सारे लोग आते हैं। कह रहे होते हैं कि क्या तुम लोगों के पास पानी है, हम तुम्हें इतना सारा सोना देंगे। तो इधर से लूफी और फ्रैंकी जो होते हैं दोनों के दोनों कहते हैं कि नहीं हमारे पास तो पानी नहीं है, हमें तो ऊपर से फेंका गया है। वो कहता है कि अच्छा तुम्हारे साथ भी वही हुआ है जो हमारे साथ हुआ है। इधर से हम लोग देखते हैं कि एक बंदा जो होता है वो खड़ा होता है और कह रहा होता है कि तुम दोनों की भी जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी जैसे हमारी कटी है। तो यहाँ पर वो बोल ही रहा होता है तो फ्रैंकी कहता है कि ये बंदा तो जाना पहचाना सा लग रहा है। तो बोलता है कि कौन है ये, तो कहते हैं कि ये तो गैम्बलर मैक्स है। हाँ ये तो वही है लेजेंडरी मेरा बचपन का हीरो। तो वो कहता है कि हाँ मैं ही हूँ मैक्स। तो फ्रैंकी उसे देख के काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। तो यहाँ पर वो बोलता है कि मैं आज तक कभी गैम्बलिंग में नहीं हारा, लेकिन एक बार छोड़ के, और वो मुझे पता है कि मेरे साथ चीटिंग हुई है। इधर से लूफी जो होता है वो कह रहा होता है कि मुझे जल्दी जल्दी निकलना है, मुझे जोरो को बचाना है। सारे लोग उसे पकड़ना स्टार्ट कर देते हैं। अब तो पागल है क्या, तो किसी भी चीज को अगर चोट पहुंचाएगा तो सबको पता चल जाएगा और हम लोग की बैंड बच जाएगी। तो यहाँ पर जो मैक्स होता है वो बता रहा होता है कि जमीन के नीचे से इसमें पानी आता है, अगर तू उसको कर दे, अगर सी वाटर हम सबके ऊपर गिर जाए तो हम सब बच सकते हैं। तो लूफी जो होता है वो कह रहा होता है कि जरूर, तो दिखा मुझे जगह। तो एक कुआं सा होता है जिसके अंदर लूफी बिना कुछ बोले सीधा कूद जाता है, कह रहा होता है कि मैं अपने दोस्तों के लिए कुछ भी करूंगा। और फ्रैंकी आ रहा है, फ्रैंकी भी कूद जाता है।
इधर से सारे के सारे बंदे कह रहे थे ये तो कमाल है। और इधर से बताया जा रहा होता है कि जो जोरो है उसको गोल्ड के एक इसमें पकड़ के रखा होता है जेल के अंदर, जिसके अंदर बोल रहा होता है कि कैसा लग रहा है रोनो जोरो, ये तो बोल। तो वो कहता है कि ऐसा लग रहा है कि दुनिया का बाप मैं ही हूँ। तो वो कहता है कि अबे तू तो कुछ ज्यादा ही बोलता है। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि उसप गैंग जो होती है हमारी पूरी सेलेस्टियल ड्रैगन में बदल चुकी होती है, और यहाँ पे जितने भी गार्ड्स होते हैं उन सबको कह रहे होते हैं कि तुम लोगों को कुछ चोर पकड़ने नहीं आते, तुम लोग बेवकूफ हो चुके हो, तुम लोगों का सर कटवा देंगे हम। तो भाई सारे बंदों की फट जाती है, क्योंकि भाई कितना भी कोई पैसे वाला हो सेलेस्टियल ड्रैगन से कोई पंगा नहीं लेता। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि फिर वो वहाँ पर उनको धोखा देके भाग रहे होते हैं, और इधर से लूफी जो होता है वो भी भागता भागता एक जगह पर आ जाता है जिसके अंदर फ्रैंकी वगैरह सारे बंदे नीचे की तरफ देख रहे होते हैं और कह रहे होते कि ये आवाज कैसी है। और उसके अंदर उन लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो लोग पहुंच चुके होते हैं एक प्रोपेलर के पास, जहां पर बहुत ही तेजी से वो प्रोपेलर जो होता है वो चल रहा होता है। अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत है तो बोल देना मुझे। जिसके अंदर वो कह रहे होते कि इससे तो पार जाना इम्पॉसिबल है, या तो तुम्हें पंखा तोड़ना होगा या तो रोकना होगा। तो भी लूफी सीधा जंप मार देता है, लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि लूफी उसको पास आउट नहीं कर पाता, सीधा जाकर पंखड़ी उससे टकरा जाता है और घूमता घूमता टकराने लगता है। फ्रैंकी जो होता है वो आखिर में लूफी को बचा लेता है, जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि मुझे दोबारा करने दे फ्रैंकी, छोड़ मुझे। लेकिन तभी जो मैक्स होता है वो कह रहा होता है कि हाँ अब तुम छोड़ो, मैं करता हूँ, क्योंकि मैं हूँ मैक्स द गैम्बलर और मैं अपनी गैम्बलिंग से जीतूंगा। और वही वो पार होने वाला ही होता है, लेकिन आखिर में वो टकरा जाता है, जिससे कि हम लोगों को देखने मिलता है कि वो उस पंखड़ी को रोकना स्टार्ट कर देता है। तो अभी जितने भी बंदे होते हैं सारे कूदना स्टार्ट कर देते हैं, कहते हैं कि मौत तो वैसे भी आनी है तो ऐसे ही ठीक, लड़के जीतूंगा। और भाई वो सारे के सारे मिलकर पंखड़ी को रोक देते हैं, जिसकी मदद करके लूफी जो होता है छत को तोड़ता हुआ नीचे की तरफ आ जाता है, और सारे के सारे बंदे भी उसके पीछे पीछे। सीन बदलता है नामी की तरफ, जिसके अंदर हम लोग को देखने मिलता है कि वो लोग चाबी का इस्तेमाल करके बैंक के दरवाजे को खोल रहे होते हैं। और जैसे ही वो लोग खोलते हैं तो नामी कहती क्या, तभी सामने देखने मिलता है कि ग्लेड होता है और ग्लेड की पूरी गैंग होती है, और सारे के सारे बंदे उसको देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ये होने वाला है शो जिसको हम कहते हैं जोरो एक्सिक्यूशन, इसमें आने वाला है काफी ज्यादा मजा। इतने में हम लोग देखते हैं हमारे सारे लोग कह रहे होते हैं ये क्या है, हम लोगों के साथ धोखा हुआ है क्या। तब तक हम लोग देखते हैं कि जो कैरी होती है वो कह रही होती है कि देखा ऐसे कभी भी किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए कैट बगलर। तो मीना में कह रही होती कि तूने मुझे धोखा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए था बिल्कुल भी। और यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है कि काफी सारे बंदे जो होते हैं वो आ रहे होते हैं, तभी वो कह रहा होता है गिल्ड कि देखो कुछ और मूर्ख भी यहाँ पर हैं। और टेलीविजन पर हमें देखने मिलता है कि लूफी वगैरह ये सारे के सारे मिलकर पंप को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि लूफी का पानी गिरता है तो सी वाटर से गोल्ड का जो वो है जंजीर वो निकल जाता है उसका। लेकिन तभी वो कहता है कि देखो अब मैं क्या करता हूँ, और सारे छेदों को बंद करके सारे छेदों को खोल देता है पानी वालों को, जिससे कि हमारे सारे लोग डूबना स्टार्ट हो जाते हैं। और वो कह रहा होता है कि अब देखना स्ट्रो हेड्स को कैसे तबाह कर दिया जाएगा, और सारे स्ट्रो हेड्स को पकड़ लिया जाता है गोल्ड की मदद से। जो सांजी होता है वो फाइट बैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सांजी को भी पकड़ लेता है और सारे स्ट्रो हेड्स हमारे अब उसके कब्जे के अंदर है। तो वो कहता है कि एक ग्रैंड स्लैम एक्सिक्यूशन हो जाए, मजा आएगा। तभी हम लोगों को देख मिलता है कि यहाँ पर एक्स आ चुके होते हैं जोरो की गर्दन काटने के लिए, और जैसे ही कहता है वो स्लैश, लेकिन तभी अचानक से लाइट जानी स्टार्ट हो जाती है। सारे लोग कहते हैं ये क्या हुआ। तो मीनामी कहते कि धोखाधड़ी तो एक आम सी बात है, गोल्ड ये नहीं है, गोल्ड वो है। और एकदम ही हम देखते हैं कि जहाँ से गोल्डन फव्वारा निकलता है वहां से सी वाटर निकलना स्टार्ट हो जाता है, जिससे जितना भी पानी होता है सी वाटर सब ऊपर की तरफ आना लगता है और सारे आइसलैंड में फैल जाता है, जिससे कि अब वो किसी भी बंदे को कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि सबके ऊपर गोल्ड पार्टिकल होते थे इस वजह से। और यहाँ पर जो कैरी होती है वो कैरी होती है कि देखा किसी के साथ भी नाइंसाफी और धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए, जैसे कि मैंने की थी। बेवकूफ, ये हम लोगों का स्टार्टिंग से प्लान था, और प्लान में हमारा ट्रेजर पीछे देख तेरा बाप आ रहा। हमारे सारे बंदे होते हैं वो तैयार। इधर से हम देखते हैं फ्रैंकी वगैरह भी यहाँ पर आ चुके होते हैं, और पीछे से तभी लूफी बोलते मैं आ रहा हूँ, और लूफी भी यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि अब हम सारे मिलके तेरे से एक एक पैसे का हिसाब लेंगे। पीछे से जोरो भी तैयार होता है, कहता है कि एक्सिक्यूशन का तो टाइम हो ही गया है। तभी वो बंदा कह रहा होता कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया। तभी उसको कुछ फ्लैशबैक आने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो एक लड़की से प्यार करता था, जिसको जेल में रख दिया गया था, मतलब पकड़ लिया गया था, और बाद में एक सेलेस्टियल ड्रैगन उसको खरीद के लेकर चला जाता है। फिर इसको भी एक सेलेस्टियल ड्रैगन खरीद लेता है, जिसकी वजह से ये सोचता है कि पैसा ही सब कुछ है पूरी दुनिया में, इसलिए इसने गोल्ड गोल्ड फ्रूट खाया। हम लोगों को देखने मिलता है कि वो पागल होना स्टार्ट हो जाता है, तो कहता है कि अब मैं सब लोगों को खत्म कर दूंगा पूरे आइसलैंड के ऊपर, और सारे बंदों को गोल्डन स्टैचू बनाना स्टार्ट कर देता है, जिसके अंदर हमारे लोग उस बच बचा के इधर उधर भागते भागते बच जाते हैं। लेकिन तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि तभी वो गोल्डन आर्मर पहन के एक बड़ा सा स्टैचू बना देता है, जिससे कि लूफी फाइट करना स्टार्ट कर देता है। लूफी सेकंड गेयर में उससे फाइट करने की कोशिश करता है गेडलिन और गेजलिन करके, लेकिन लूफी को वो एक पंच में उड़ा देता है, जिसके अंदर बोले जा रहा होता है कि लूफी तू कुछ नहीं कर पाएगा। तब तक जोरो से भी फाइट करने के लिए बंदे आ चुके होते हैं, मैड डाइस और बाक्रेट। और बाक्रेट ये सारे के सारे मिलकर हमारे लोगों से फाइट करते हैं, जिसके अंदर लूफी को तभी एक CP0 का बंदा सैलामेंडर जो होता है वो पकड़ लेता है, और वो कह रहा होता है कि स्ट्रो हेड अब तू नहीं बचेगा जो तूने मेरे साथ किया। लूफी कहता है भाई तो है कौन, तो कहता है कि अबे तुझे याद नहीं हूं मैं,
और जैसे ही लूफी के ऊपर वो तलवार मारने वाला ही होता है, लेकिन जिस बच्चे को क्लब के अंदर लूफी ने बचाया था वो बच्चा आके CP0 से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। वो कह रहा था कि होप तो तुम लोगों की खत्म हो ही चुकी है, देखो पीछे से गार्ड्स आ रहे हैं। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि हमारा मैक्स और उसकी टीम आ चुकी होती है फाइट करने के लिए, और सारे बंदे फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि जोरो जो होता है वो फाइट कर रहा होता है डाइस के साथ, लेकिन डाइस जो है उसको चोट लगने में मजा आता है, तो जोरो उसको मारने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी जोरो की जो तलवारें होते हैं उसे गोल्ड की मदद से छीन लिया जाता है। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि जो मैड होता है वो ट्रांस का इस्तेमाल करके हमारे लोगों के ऊपर हमला कर रहा होता है, रोबिन और सांजी को, और वो लोग समझ नहीं पा रहे होते इससे कैसे बचा जाए। लेकिन तभी हम लोगों को देखने मिलता है कि जो पैरकैट होती है वो सारे बंदों का लक अपना इस्तेमाल करके हमारे बंदों को अनलकी करके, और भाई क्या टैक्टिक से मार रही होती है, जिसमें वो सब चॉपर और फ्रैंकी की तो बैंड बजा के रख दी होती है। इधर से वो कह रहे होते कि अब छोड़ देना बस, बहुत हो गया, और कई बार उनको बहुत बुरी तरीके से पीटती है। इधर से लूफी फिर से भागता हुआ जा रहा होता फाइट करने के लिए गिल्ड से, और गिल्ड से सीधा जाके पंच टकराता है, लेकिन गिल्ड जो होता है वो ओवर पावर कर जाता है लूफी को फिर से। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि जैसे गिल्ड लूफी के ऊपर हमला करने वाला होता है तभी नवी की सीप आ जाती है, और जिससे कि वो बस्टर कॉल करने के लिए आए थे यहाँ पर, और यहाँ पर रोब लूची आता है और ब्लास्ट पर ब्लास्ट करवाना स्टार्ट कर देता है गिल्ड के ऊपर, और पूरे ब्लास्ट को रोक देता है। तभी एक फ्लेम एम्परर रखे जो कि हमारा साबो आते ही कहता है कि तुम लोग उस फाइट में दखल नहीं दोगे क्योंकि मेरा छोटा भाई लड़ रहा है यार, उसको लड़ने दो ना, वो काफी अच्छा लगता है। तो वो कहता है अब अच्छा रेवोल्यूशनरी भी यहाँ पर है, और यहाँ पर फिर से गिल्ड की और लूफी की फाइट होनी स्टार्ट हो चुकी होती है, जिसके अंदर जो गिल्ड होता है लूफी को एक ही पंच में खत्म कर देता है। सारे के सारे बंदे देखते रह जाते हैं। तभी इधर से गिल्ड कह रहा होता है कि कैरेट तूने मुझे धोखा दिया ना, अब तू कुचल के मरेगी। लेकिन तभी नामी जो होती है उसको बचा लेती है। तो कहती है तूने क्यों बचाया? तो कहती कि जब तूने मुझे धोखा दिया था तब बाद में आके तूने मेरी हेल्प की थी, मुझे याद है वो सब अभी भी, तो इसलिए मैंने तेरी हेल्प किया, और तू मेरे लोगों पे विश्वास कर, वो इसकी बैंड बजाने वाले हैं। तब तक वो नामी को पकड़ लेता और कह रहा होता है कि अब तू तो नहीं बचने वाली, अब तेरी बैंड बजने वाली है लड़की, तूने बहुत ज्यादा जुल्म किए हैं मेरे ऊपर, अब तू नहीं बचेगी। तब तक हम लोगों को देखने मिलता है कि लूफी धीरे धीरे खड़ा होना स्टार्ट हो जाता है और कहता है कि छोड़ दे उसको। तभी वो कैरी के ऊपर फेंक के मारता है नामी को, लेकिन तभी लूफी सेकंड गियर में जाके उन दोनों को बचा लेता और कहता है रोबिन। रोबिन नेक्स्ट करके उन दोनों को बचा लेती है। तभी लूफी कहता है कि अब नहीं बचेगा, लेकिन तभी लूफी के ऊपर पंच पड़ जाता और लूफी सेकंड गियर से फोर्थ गियर में चला जाता, और एक ही बार में उसको उड़ा के पीछे की तरफ फेंक देता और एक घूसे में पीछे की तरफ उड़ा देता है। सारे बंदे कह रहे होते ये कैसे हुआ। तब तक हम लोगों को देखने मिलता है कि मैड को पकड़ लिया गया है, और इधर से डबल जाम्बे की लाती लात उसके मुंह पे मार मार के उसका होश ठिकाने लगा दिए गए हैं। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि जो लक्की लड़की होती है वो कह रही होती है कि मैं हार नहीं सकती। तो भी जो उसब होता है उसके ऊपर कुछ फेंकता है, उसके लक्की कॉइन को पकड़ लेते हैं। तो कहती है ये कैसे, तू मुझे फिर भी चोट नहीं बचा पाएगा। और जैसे ही उसके ऊपर एक बम फटता है तो कहती है ये कैसे हुआ। तो पता चलता है कि उसका लक उसने एक गेम के अंदर डाल दिया होता है। ये तो अच्छा है, वो सब काफी ज्यादा समझदार है। लेकिन इधर से डाइस और जोरो की फाइट चली होती है। जोरो के पास तलवार नहीं होती, लेकिन डाइस जो होता है उसके ऊपर हमले कर रहा होता है। तो भी वो कहते हैं नोट शॉट स्टाइल द ड्रैगन ट्विस्टर, और भाई एक ही बार में पॉपेट की भी हमला और फिर लायन ट्विस्टर करके खेल खत्म कर दिया जाता है। फिर उसके बाद हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इधर से गिल्ड जो होता है वो कह रहा होता है कि मैं हार नहीं सकता, मैं हार नहीं सकता। और वो भाई अपने पूरे गोल्ड को पिघला के लिक्विड गोल्ड कर देता है और सारे लोगों को उसके अंदर फंसाना स्टार्ट कर देता है, केवल लूफी को छोड़ के। लूफी क्योंकि उड़ रहा होता है, सारे बंदे दब गए होते हैं। वो कह रहा होता है कि स्ट्रो हेड तू एक को भी नहीं बचा पाएगा, सारे के सारे बंदे जाएंगे, देख तेरे सारे क्रू के बंदे अब मरने के लिए तैयार है मेरे हाथों से। और इधर से लूफी जो होता है वो बिल्कुल भी नहीं होने वाला, तेजी से जाता है तो वो लूफी के ऊपर ड्रिल फेंक देता है और गोल्ड की लूफी उसको ड्रिल को चीरता हुआ जाता है और कहता होता है गेट इन बजूका, और बूम एक ही बार में उस बंदे के चीथड़ उड़ा देता है। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि आसमान में चारों तरफ गोल्ड फैल चुका होता है। इधर से जो गिल्ड होता है वो सीधा आके रोब लूची की शिप में आके गिरता है। तभी इधर से रोब लूची कहता है कि चलो हमारा काम तो हो गया, इसी को पकड़ना था हमें। और इधर से हम लोग को देखने मिलता है कि जैसे ही हमारी पूरी टीम सोचती है कि सब कुछ खत्म हो गया, तो भी काउंटडाउन चालू हो जाता है सेल्फ डिस्ट्रक्शन का। इधर से जो कैटरर होती है वो कह रही होती है कि सबके सब भागो, और इधर से तभी फ्रैंकी जो होता है सारे के सारे बंदों को लेकर इधर से भागना स्टार्ट कर देता है। और इधर से वो कह रही थी कि नामी तू चाह मैं यहीं पर रहूंगी। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है, सारे बंदे देख रहे होते और तभी 0 पर काउंटडाउन आ जाता और कुछ भी नहीं होता, ब्लास्ट और पटाखे फूटने स्टार्ट हो जाते हैं। फ्रैंकी देखता है तो दूर की तरफ पता चलता है कि इन्हें ट्रिक कर दिया गया था, अब ये पूरे आइसलैंड पर कब्जा करके बैठी हुई है। नाइस। इधर से नामी कहती है कि तूने फिर से चीटिंग की ना मेरे साथ। इधर से लूफी भी कहता है कि तेरी फ्रेंड तो काफी अच्छी है, तो कहता है कि हाँ अच्छी तो है। और इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि यहीं पे ये मूवी भी खत्म होती है। तो गाइस मुझे जरूर बताना तुम लोगों को ये मूवी कैसी लगी, मेरे को काफी अच्छी लगी। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में प्यारी प्यारी बातें कर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।